आपने ऑब्जर्वेशन डाला, तो वो उसके लिए यूज़फुल होगा। आपने जो है एक फैक्ट डाल दिया कि भई चलो केमिस्ट्री पे मैं बात करूँगा, चाहे मैं फिज़िक्स पे बात करूँगा, चाहे मैं सोशल पे बात करूँगा, तो वो एक उसके लिए डाटा हो सकता है और वो आपके साथ जुड़ना चाहेगा। और आप सभी को पता है कि आने वाले दिनों में कंपनी जो है होल्डिंग टैग से हमको 2 तरह के ट्रैफ़िक देगी, पेड भी देगी, अनपेड भी देगी। कंपनी अपनी तरफ से मार्केटिंग करेगी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझसे कब जुड़ेगा? अच्छा, आप इंटरनेट के ऊपर जाते हो और आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो क्या आप उसको देखते हो? अब आपको देखना है मेलोडियस सॉन्ग, तो क्या आप भक्ति सॉन्ग अगर आपके सामने रिकमेंड किया जाए, तो आप उसे देखोगे? नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो आप जिस तरह से आपका एक इंटरेस्ट होता है, वहीं अगर आप किसी यूट्यूबर को फ़ॉलो करते हो या फिर किसी वीडियो मेकर को फॉलो करते हो, लाइकी पे, वॉच पे, इंस्टा पे, कहीं भी अगर आप फॉलो करते हो, वो आज जो है कुकिंग की वीडियो बनाए, कल जो है साफ-सफाई की वीडियो बनाए, परसों जो है वो एक रील पेश करे और चौथे दिन जो है वो एक एआई की वीडियो बनाए और 5वें दिन जो है वो अपने घर का ब्लॉग बनाए और छठे दिन जो है वो अपने बच्चे की रील बनाए। तो क्या आप उसके साथ जुड़ना चाहोगे? नहीं जुड़ना चाहोगे। क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बनाता क्या है? अरे! रोज़ तो ये सब्जेक्ट ही चेंज करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब अपना डाटा पुट करते हो, चाहे ओ कनेक्ट पे कीजिए, चाहे ओ मेल पे कीजिए, चाहे ओ नेट पे कीजिए, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कीजिए, तो आपका निच जो है वो निश्चित होना चाहिए, आपका निच जो है वो तय होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि डाटा की इम्पोर्टेंस क्या है? तो डाटा की इम्पोर्टेंस है अपने कस्टमर को समझने के लिए। आपका कस्टमर क्या चाहता है? आपके कस्टमर को आपसे क्या रिक्वायरमेंट है? तो आपने देखा होगा कि नगमा जी जो हैं वो उनका निच क्या है? वो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो इन्फॉर्मेटिव डाटा पे काम करती हैं और वो आपको हमेशा ऑन पैसिव की अपडेट और उनका एक टाइम फिक्स रहता है कि सुबह जो है 5 से 7 के बीच में ही उनकी वीडियो आ जाती है और कंसिस्टेंसी से वो काम करती हैं। तो ये वाली चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या होता है आइडेंटिफाई हाई वैल्यू ऑडियंस। अब आप अपने कौन-सा ऑडियंस जो है वो आपको जो है बार-बार आपके साथ जुड़ता है, इसको आप जो है डाटा की मदद से पहचान सकते हो कि कौन ऐसा यूज़र है जैसे हमारा ओ ट्रैकर पर जो है आपको पता चलता है कि कौन यूनिक यूज़र है, कौन न्यू यूज़र है और कौन जो है रिपीटेड यूज़र है। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में आप समझ पाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो टर्न वन टाइम बायर इंटू रिपीटेड कस्टमर यानी कहने का मतलब एक बार अगर कोई आपसे सामान परचेज कर ले जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बार अगर हम वो कनेक्ट का पॉकेट बाय कर लेते हैं तो दोबारा हमको पॉकेट से नहीं देना पड़ेगा लेकिन हमको बाय जरूर करना पड़ेगा हमारे वॉलेट से बाय होगा तो आपका वो रिपीटेड कस्टमर कैसे बने आपका फाउंडर जिसको आप पर्सनली जानते हो वो तो आपका रिपीटेड कस्टमर बनेगा लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कंपनी हमको कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई व्यक्ति दे दे, कंपनी जो है गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति हमको दे दे, कंपनी हमको टाटा, बिड़ला, अंबानी, अडानी दे दे, सुपर कार मजलिस का कोई व्यक्ति दे दे। तो क्या वो मेरे साथ हमेशा जुड़ना चाहेगा? नहीं जुड़ना चाहेगा। क्योंकि अगर मैं अच्छा डाटा प्रोवाइड करूँगी, अगर मेरे डाटा में या तो नंबर होगा या ऑब्जर्वेशन होगा या फैक्ट होगा या क्वालिटी होगी या ग्राफ्स होगा, तभी वो मुझे फ़ॉलो करेगा। अगर ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेगी तो वो एक बिज़नेस चला रहा है, वो एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वो मेरे साथ नहीं जुड़ेगा और वो मेरा रिपीटेड कस्टमर कभी भी नहीं बनेगा। इसके बाद क्या होता है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके डाटा के बल पर जो है वो बढ़ते हैं। इसके बाद आप कस्टमर के मन में किस तरह का सवाल है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए बीटा टेस्टिंग के दौरान हम लोगों ने जो ये यहाँ पर डाटा ओ कनेक्ट पे पुट किया, तो इस डाटा के आधार पर कंपनी को पता चला कि अच्छा लोगों को जॉइन करने में प्रॉब्लम आती है। किसी को हैंड रेज़ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अटेंडीज़ को जो है हम स्पीकर लिंक में नहीं ला सकते हैं, ब्ला, 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 ब्ला और कंपनी धीरे-धीरे उन पर वर्क करती गई, तो इससे
कस्टमर कस्टमर कौन है? कंपनी का कस्टमर कौन है? फर्स्ट कस्टमर हम खुद भी हैं। तो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे चर्न्स को दूर करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आपने देखा होगा एक बार बहुत सारा सवाल उठ रहा था, लोग कह रहे थे कि कंपनी जो है सिंगल मैन आर्मी के लिए काम नहीं करेगी। तो वहाँ पे एस सर आए थे और एस सर ने बहुत ही अच्छे से यूट्यूब पे हम लोगों को बताया था कि नो वन इज़ सिंगल ओवर हियर। यहाँ पर कोई सिंगल नहीं है। तो यानी ये चीज़ें कहाँ से पता चलती है? ये डाटा के आधार पे पता चलती है, चाहे वो व्हाट्सएप पे जाए, फेसबुक पे जाए, कहीं भी सोशल मीडिया पे जाए। तो उसी के आधार पर एस सर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि फाउंडर्स किस दिशा में सोच रहे हैं, किस दिशा में वो काम करने की उनकी जो इच्छा है और इसी तरीके से आप अपने कस्टमर को समझ सकते हो, उनके कमेंट के ज़रिए, उनके भाव के ज़रिए, उनकी प्रेज़ेंस के ज़रिए। इसके बाद जो है डाटा जो है कॉस्ट को डिडक्ट करता है क्योंकि देखिए, आप जब कोई रिसर्च करते हो तो वहाँ पर आपके पास पहले से डाटा होता है कि अच्छा ये व्यक्ति ने ये वाला इन्वेंशन किया तो इसने क्या-क्या गलती की, वो गलती मैं ना करूँ। तो इन सारी चीज़ों से आप अपना कॉस्ट जो है वो कम कर सकते हो, आपका पैसा बच जाता है। इसके बाद आप जो है डाटा की वजह से जो है एडवर्टाइज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए मैंने मेरे 5 कस्टमर बन गए या मेरे 2 कस्टमर बन गए और मेरा खुद का एक मान लीजिए एक बुटीक चलता है, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल तो मैं बुटीक चलाती हूँ, तो मैं उनको वो मेरे ओ कनेक्ट के कस्टमर तो हैं, वो मेरे ओ ट्रैकर के कस्टमर तो हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, उसके साथ-साथ अपने स्टेटस पे कुछ कुर्तियाँ लगाऊँगी या कुछ साड़ीज़ लगाऊँगी, तो वो देखेंगे तो वो पूछेंगे, "अरे वाओ! ये साड़ी बहुत अच्छी लगी।" तो मैं उनको रेकमेंड कर सकती हूँ कि, "अरे भाई, आप ये जो है ना, इसको भी परचेज़ कर सकते हो।" तो इससे क्या होगा, मेरे बिज़नेस के लिए मुझे जो है ना, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को टच नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वो मेरे स्टेटस से ही मुझसे क्या करेंगे वो चीज़ों के बारे में मेरे दूसरे बिज़नेस में भी मुझे ग्रोथ मिल जाएगी। और मान लीजिए अभी हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाते हैं और इन केस भगवान ना करे हमें कोई इश्यू आ जाता है या कुछ समस्या आ जाती है और हमारे पास व्हाट्सएप का नंबर है। मान लीजिए मैं साफ़िर भाई के गाँव में चली गई और मुझे कुछ समस्या आ जाती है। तो मैं वहाँ पे डरूँगी नहीं, मैं घबराऊँगी नहीं, मैं एक कॉल फटाफट से साफ़िर भाई को लगा दूँगी। इसी तरह से मैं जो है जमशेद भाई के एरिया में चली जाती हूँ, तो जमशेद भाई को एक कॉल लगा दूँगी कि जमशेद भाई मुझे जो है आपकी हेल्प चाहिए और वो तैयार होंगे। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये एक नंबर डाटा की वजह से हुआ। तो इससे हम जो है अपने हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं कस्टमर के को हम ऑफ़र दे सकते हैं। देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि आपकी, मेरे या किसी के द्वारा जो है यूज़र भी जो है ओईएस में एंटर हैं। तो जो ब्लैक फ्राइडे के तहत हम लोगों को $50 का ऑफ़र दिया गया, वो आपको पॉपअप मैसेज में यूज़र भी पढ़ पा रहे थे। तो ये जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, हम लोगों के एक्सपीरियंस से हमारे यूज़र को भी वहाँ पर ऑफ़र मिलता है और उनको भी एक एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू एंड ओवर टू यू।